नमस्ते, मैं अंजू बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज की जो हमारी मेहमान है, वो आसाम की रहने वाली है। हम्म। वो कुछ समय पहले ही हरियाणा में शादी करके आई है और उनकी पहले भी शादी हुई थी, जहाँ उनसे उनका बच्चा छीन लिया गया। अब सोचो एक माँ से जब उसका बच्चा छीन लिया जाता है, तो उसे कैसा महसूस होता है। और आज की जो हमारी मेहमान है, वो वही बहन है जो आसाम से हरियाणा शादी करके आई है और अपने बच्चे को अपने पास देखना चाहती है। और इस पे वो क्या कहना चाहती है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। तो आपका स्वागत है पारो वॉइस में। मैं असम के रहने वाली हूँ जी। और हरियाणा में मेरा शादी हुआ था। पहले तो घर पे वहां से फिर 3 शादी मेरी हो रही है और बच्चे मैं लेना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी 3 शादी हो रही है, तो पहले जो 2 शादियां हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी एक तो असम, उसके साथ में 1 महीना थी। 1 महीना रहने के बाद मेरी माँ बाप मेरे छुटकारा करवा दी। वो दारू पीते थे, लड़ाई करते थे। फिर लड़ाई करके मुझे फिर मैं छोड़ दी। फिर हरियाणा में आई थी। एक वो बच्चा करवा के साल भर थी उसके साथ में, बच्चा छीन लिया मेरे से। अच्छा, मेरी बात सुने। जब आपकी आसाम में शादी हुई, तो उन्होंने हम्म। मतलब छोड़ दिया, तो हरियाणा में आपका कांटेक्ट कैसे बना? आप हरियाणा शादी करके किसके साथ आई? हरियाणा में तो मैं पहले पहले दिल्ली में काम करती थी। चाचा की लड़की थी ना, ऐसे फुफरस्ताड़ी होती है। फिर मैं वहां पे आई थी, मुझे मारपीट करके फिर मैंने बोला मैं नहीं करती काम, घर पे भी आने नहीं दिए। फिर मैंने बोला क्यों, मैं तो जाऊंगी। मारपीट का मुझे वहां से, मैं तो वहां से आ गई थी पंडा छुटवा के। जी। मतलब वो आपको जब दिल्ली काम के लिए लेके गए, तो वो आपको जबरदस्ती वहां पे काम करवाते थे आपसे? हाँ, जबरदस्त रोटी खाती थी जब भी। मुझे गेट बंद करके चले जाते हैं, कोई जगह काम पे भी जाएंगे वो तो। फिर जाकर मैंने वहां से फिर मैंने चली गई थी। फिर एक रास्ता में दिल्ली में एक लड़का फेंट गया। फिर वो मुझे बेचना चाहता था। फिर वो दूसरा उठा लिया वहां से। फिर वो शादी कर लिया। 50 लाख में बेच दिया था एक लड़का। फिर वहां से साल भर 3 साल तो उसके साथ थी। बच्चे भी 1 साल में बच्चे हो गया। और 2 साल में फिर मैं इधर, मुझे मारपीट को लोग निकाल दिया घर से। जी, जब उसने आपसे शादी की, वो आपको अपने घर पे ले गया, तो उसके परिवार वाले कैसे थे? वहां पे आपको क्या उसके क्या? वहां पे ये दिक्कत था, मैं घर जाना चाहती थी। पहले तो मेरे पेट में बच्चा था, फिर मैंने बहुत खराब खराब। अब बीच में अभी भी गई थी, वो बच्चे दिए नहीं। फिर मैंने बहुत रोया। बीमार भी हो गई, सारा चीज हो गया, मरने से बची उसको। फिर तो मेरा तीन बात वो सुन। 3 साल आप उनके साथ रही। इन 3 सालों में आपको क्या क्या दिक्कतें आई उनके साथ? किस तरीके से वो आपको रखते थे? मारपीट भी करते थे। कभी उसकी मम्मी को ऊंची बोलूंगी तो मुझे मारेगा, इतना पिटाई करता है। बाल पकड़ के मारेगा। वो कपड़े धोने का वो आती है, डंडे से भी मार रखा है, इतनी मार रखा है मुझे। और देह भी तोड़ दिया था मार मार के। पुलिस में शिकायत नहीं की थी? ना, पुलिस में शिकायत नहीं करी थी। मैं डरती हूँ ज्यादा। अभी तो थोड़ी हिम्मत आई है आप लोग की वजह से। जब इस नाटकीय मंडल में जुड़ रही हूँ, इसके वजह से हिम्मत आई है, ना तो मैं बहुत डरपोक हूँ और बीमार हो जाती हूँ जब भी। तो उन्होंने आपको क्यों घर से निकाला और आपका बच्चा आपको क्यों नहीं दिया उन्होंने? बच्चा ऐसे नहीं दिया, वो पहले मेरा पेट में था। जब भी बोलता मेरा बच्चा मैं रखूंगा, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा खून क्यों है, मेरा खून है वो। जन्म तो मैंने दिया है, खून तो मैंने पेट पार का जन्म दिया उसको। बिल्कुल। फिर भी नहीं दिया। मेरी मम्मी पापा भी बोला क्यों, तुम ले लो बच्चा को। फिर वो मम्मी पापा को भी गरीब, भिखारी, शिकारी सब बोलते थे वो। जैसे ये ब्याह, अभी देखो मम्मी पापा को कोई बिहारी भिखारी बोल देगा, कौन अपनी बेटी सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। माँ पापा को, माँ बाप तो जन्म देता है, माँ बाप को बोलेगा तो क्या फायदा रहने का है? समरथ का तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, चाहे कुछ भी उसका कितना भी कुछ कर लो, फिर भी मेरा बुरा ही था उनके पास। आप उनकी माँ हो। मैं वो बच्चा देना नहीं चाहता। सोच रहा है मुझे, क्यों तुम बच्चा लेकर जाएगी, कहाँ पे रखेगी, क्या करेगी? मैं तो सोचती हूँ अपने बच्चा ले
यार, चाहे मैं लड़ूंगी भी अपना हक खातिर, मुझे तो बच्चा चाहिए तो चाहिए, चाहे कोई कीमत में मर जाना पड़े। जब आपकी तीसरी शादी हुई, यहाँ पे आप कैसे रह रही हो? यही मेरे खातिर ये सारा चीज कुछ चीज का कमी नहीं रखता। दारू अब पीने का साथ भी तो नहीं रह सकते। बिल्कुल आप आसाम जाती हो? असम गई नहीं है, सोच रही हूँ जाऊंगी, पता नहीं कब जाने मिलेगा। याद तो आती है मम्मी पापा का। कितने साल हो गए आप आसाम नहीं गई? अभी तो फिलहाल यहाँ पे 5 महीना हुआ है, पर मैं आई थी गर्मी में, आई थी जून में, आई थी मार्च में आई थी। अच्छा। मम्मी पापा तो ढूंढते ही होंगे, बोलते होंगे मेरी बेटी कहाँ पे है, पर जा नहीं पाती, मजबूर हूँ मैं भी। अच्छा, आपके मम्मी पापा को पता नहीं है कि आपने तीसरी शादी कर ली है? मम्मी पापा को पता है, बात भी करती थी, नंबर मेरे से डिलीट हो गया। उसके बाद में फिर मैं नंबर में इतनी नहीं जानती, जो मुझे बता देते वो कर लेती हूँ। फिलहाल अभी नंबर है नहीं, बात नहीं करती, सोच रही हूँ घर जाऊंगी, मम्मी पापा से मिल के आऊंगी। तो आप क्या चाहती हो तनुजा जी कि आप लूंगी बच्चे खातिर, और लूंगी बच्चे ने तो। ये जो सापले वाले, वो पहले तो बहुत अच्छे थे, फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे मेरे साथ में। मेरी ननद भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत इज्जत करते थे। अभी वो इज्जत नहीं करते, बोलती है तुम वो है वो, बहुत गाली देते हैं मुझे। फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छा से प्यार दिखाया, 2.5 साल उसके साथ थी, बहुत अच्छा से बहुत इज्जत देता था। अभी जब बच्चे होने का बाद में तो मेरा कुछ इज्जत भी नहीं रहा उसके साथ में। जब कुछ बोल देती हूँ, उसकी मम्मी का सपोर्ट लेता है। मैंने बोला क्यों, मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ? फिर वो बोलता है क्यों, ऐसे बोलता है। कोई नहीं था, उसकी माँ, उसकी बहन, बड़ी बहन मेरे को लाई थी वहां से। मलदिल में जाके शादी करा के जब लेके आए थे, 1 साल के अंदर तो मेरे बच्चे भी हो लिए थे। फिर मेरा कम उम्र उम्र कम था मेरा, जब तक कम उम्र की थी। डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे, डरे रही है, मरेगी, मरने से बची हूँ। ये उसका बच्चा कितना जरूरी होता है, ये सिर्फ एक माँ को ही पता होता है। अच्छा, आपने बताया कि आप पहले डरती थी। हाँ, पहले डरती भी थी, अभी थोड़ी हिम्मत आई है मैंने तो, मैं बहुत ज्यादा डरती थी मम्मी पापा से, सबसे। अभी तो थोड़ी हिम्मत आई है। आपने एक बात भी बोला कि जब से मैं सखी मंडल में जुड़ी हूँ, अ, हम्म। तब से मुझे डर नहीं लगता। तो इसका रीजन आप बताओगे कि आप कैसे जुड़ी, और आपको जब वहां पे जुड़ी तो कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा सखी मंडल में जोड़ के, और सभी बहनों से अच्छा लगा मिलके भी। सबसे मिलके अच्छा लगा, और हिम्मत भी बढ़ रही है मेरे पहले से, नहीं तो। आप और कुछ कहना चाहोगे अपनी जैसी महिलाओं के लिए? सब मेले खातिर तो अभी मेरे साथ हो रखे हैं, फिर किसी का साथ हो जाए फिर अत्याचार करेंगे। मुझे तो तो मुझे मर्द के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। बिल्कुल, जब भरोसा टूट जाता है तो किसी के पास किसी पे भी नहीं होता, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी अभी नहीं देखो, होता। अभी इसके जी, पास हूँ, जब भी मुझे भरोसा नहीं होता, मैं डरती हूँ कभी मेरे ये बच्चा भी मुझे छीन ले, मैं ये चीज से डरती हूँ। बहनों के साथ जुड़ी रहो, और वो बहनें आपकी हिम्मत बनी इसके लिए भी, कि आप जुड़ो, और आप डरना छोड़ दो। देखो, आप जितना डरोगी लोग आपको उतना ही डराएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। आपने एक बहन सिर्फ इतना चाहती है कि उसे उसका बच्चा मिल जाए, वो बच्चा जिसे उसने इस दुनिया में लेकर आई, और उसके साथ मार पीट भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर उसने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाया। और जब अब उन्होंने मैंने क्या बताया, उन्होंने खुद बताया कि जब से वो सखी मंडल में जुड़ी है, जब से वो हजारों बहनों से मिली है, उन्हें एक ताकत मिली है। और अब वो पुलिस के पास तो छोड़े, वो कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें एक हिम्मत मिली है। और यही तो करता है सखी मंडल, हर एक महिला को जोड़ने का काम करता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। और सखी मंडल ऐसी महिलाओं की खोज करता है जो बाहर से आई हुई हैं, जो हर रोज एक परेशानी, एक दिक्कत में जी रही है। तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही। और फिर मैं एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि हम इन महिलाओं को जोड़ के कुछ अच्छा कर रहे हैं, इनकी
बातों को अगर आप तक पहुंचा रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इनकी बातों को आगे भी पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पारो वॉइस को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।